जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2023 के बारे में। उसमें सफाई कर्मचारी की पोस्टिंग में बात करेंगे कि सफाई कर्मचारी की फैसिलिटी क्या है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। उनके वेतन, छुट्टी, अलाउंस, प्रमोशन, पूरी बात करेंगे। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि मैं कुछ दिन बिजी था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, नहीं व्हाट्सएप पे, नहीं कॉल पे बात कर रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट अब लगातार आपको कुछ ना कुछ बीच बीच में आपको मिलते रहेगी मोटिवेशन, आपको वीडियो मिलते रहेगी, तो आपको पूरा प्रयास करूँगा कि मैं आपको मोटिवेट करता रहूँ। बाकी आप उम्मीद करता हूँ कि मैं बीच में नहीं आपसे मिलने की वजह से, नहीं आपसे बात करने की वजह से अपनी स्टडी को लगातार अपने इंक्रीज़ करते रहेंगे, कि अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत किए होंगे। क्योंकि बहुत लोग हैं जो जिनसे बात कराता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी तैयारी को अपने चरण सीमा तक पहुँचा दिए होंगे, अपने टारगेट तक उम्मीद में, जैसे उनकी मेरिट बनने तक वो नंबर बढ़ा लिए होंगे। तो चलिए, और अगर नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम बच रहा, ज़्यादा नहीं, फिर भी जितना दिन भी बच रहा उतना दिन पूरा का पूरा 100% दे दीजिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। चलिए बात करते हैं सफाई कर्मचारी की पोस्ट के बारे में, उनकी फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। पहला बात करते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग। तो ज़्यादा दिन की, जैसे पहले ट्रेनिंग होती थी 3 या 4 महीने की ट्रेनिंग होती थी। जब जिससे हमने बात किया, जिनसे सफाई कर्मचारी से मैंने बात किया था, तो वो सब अलग अलग ढंग से बताते हैं। तो अप्रॉक्स 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 90 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर आपको बटालियन अलॉट कर दिया जाता है, आपको बटालियन में भेज दिया जाता है। पहले बात करते हैं वेतन। जब भी नौकरी की बात आती है तो पहले दिल करता है यार वेतन कितनी मिलेगी, पैसा कितना, जब काम की बात करते हैं, जब कहीं कंपनी में या फिर कहीं अदर काम करने के लिए बोलते हैं, तो पहले आता है कि मैं पैसा कितना मिलेगा काम करने का। तो भाई वेतन बता दूं तो मैं जितना जीडी की वेतन मिलती है, सेम वेतन मिलती है। 21,700 आपको बेसिक पे, और बाकी अलाउंस मिलते हैं। अप्रॉक्स अगर छत्तीसगढ़ एरिया में या फिर श्रीनगर एरिया में रहिएगा तो अप्रॉक्स 50,000-55,000 के बीच में आपको वेतन मिलेगी। और अगर आप नॉर्मल एरिया में रहते हैं तो आपको 40 के आसपास, और उससे भी रहते हैं तो 35, मतलब कम से कम आपको 35 प्लस, यानी 35 से लेकर 55,000 के बीच में आपको वेतन हर महीना कहीं भी रहेगी, भारत के किसी कोने में रहिएगा तो आपको मिलेगी सीआरपीएफ पे 35 से प्लस। अब करीब डीए बढ़ गया तो आपको करीब 40 से अप्रॉक्स मान सकते हैं, 35-40 के बीच में सबसे मिनिमम वेतन रहेगी। जैसे 38,000 हो गया, या फिर 38,000, 37,000, इस तरह से आपको मेरे 35 से लेके 55,000 के बीच में आपको वेतन मिलेगी कहीं भी रहिएगा तो। ठीक है, आपको शुरुआती दौर में, फर्स्ट टाइम, मतलब स्टार्टिंग में। बाकी धीरे धीरे आपको हर मंथ, आपको हर साल 3% वेतन इंक्रीज होती है तो होती ही रहेगी। बाकी अगला वेतन लेवल जब होगा तो इंक्रीजमेंट तो चलती रहेगी आपको, जब प्रमोशन होगी तो। अब बात करते हैं प्रमोशन की। पहले बात आई प्रमोशन, तो पहले इसमें सफाई कर्मचारी में प्रमोशन होगी या नहीं होगी। मैं साफ शब्द में बता देता हूँ कि सफाई कर्मचारी में प्रमोशन नहीं होती है। आप जी सिपाही से भर्ती हो रहे, सफाई कर्मचारी सिपाही है, रैंक की है, तो हमेशा आप सिपाही ही रहिएगा। प्रमोशन लेने के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है। जैसे आपको पता है कि सीआरपीएफ में रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकलती है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है। तो आप डिपार्टमेंटल वैकेंसी फार्म भर के रेडियो ऑपरेटर या फिर हेड कांस्टेबल या एसआई, आगे तक जहाँ तक आपको जाना है, अब आपके पास कैपेसिटी है आगे बढ़ने की तो आप बढ़ सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। बट आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पढ़ने का लेवल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। और बहुत लोग आगे जाते भी हैं। और इनकी पहले बात करता हूँ ड्यूटी के बारे में। ड्यूटी से पहले छुट्टी की बात करते हैं। इनकी छुट्टी 15 दिन सीएल मिलती है और 60 दिन ईएल मिलती है। अप्रॉक्स अगर दोनों को मिक्स कर दें तो 60 और 15 कितनी होती है, 75, मतलब टोटल मिला जाकर 80 दिन की छुट्टी आपको मिल जाती है। 80 दिन छुट्टी मिल जाएगी। और बाकी अपना पीएल जो होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं तो जैसे बच्चे के टाइम में छुट्टी मिलती है 15 दिन, 2 बार मिलती है, 2 बच्चे पे 15-15 बता 2 बार, यानी 30 दिन, तो वो तो अलग मैटर है। तो आपको कितनी छुट्टी टोटल कितनी मिलती है, हर साल आपको 80 दिन छुट्टी आपको मिल जाती है। संडे वनडे मिला के, RSGH मिला के टोटल हमने बताया कि 80 दिन छुट्टी हो जाती है। अब बात करते हैं ड्यूटी के बारे में। सफाई कर्मचारी की ड्यूटी जब भी जाती है तो सफाई कर्मचारी बाहर ड्यूटी ऑप्शन में नहीं जाती है, हमेशा कैंप के अंदर ही रहती है। ठीक है, तो इनकी ड्यूटियाँ की टाइम टेबल क्या होती है। देखिए, पहले तो फौज में जब आ रहे हैं तो आपको ड्यूटी का टाइम टेबल नहीं होती, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आपको यहाँ कैंप में रखने का क्या मतलब होती है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको बुलाया जा सके, आपको भेजा जा सकते। तो सफाई कर्मचारी तो कहीं बाहर ड्यूटी नहीं जाती है, बट अंदर ही रहती है कैंप में। तो उनकी एक अपने हिसाब से अपना वो टाइम फिक्स कर लेते हैं जब भी जो भी हैं, जिससे वो आराम भी कर सके, सब काम भी कर सके और अपनी ड्यूटी भी कर सकें। तो जहाँ तक जितने भी सफाई कर्मचारी, उनकी ड्यूटियाँ स्टार्ट कब से होती है, करीब 5 बजे से, मतलब 5 साढ़े 5 बजे से। जैसे आपको मार्का का टाइम जो 5 से 6 बजे जैसे मार्का लगती है सुबह का,
तो वो हिसाब से आपको फौज में आएगा तो मार्क का पता चल जाएगा। तो मैंने करीब 6 बजे से मान सकते हैं कि सुबह 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक ड्यूटियाँ चलती है। 8:30 बजे के नाश्ता करने के बाद आप फ्रेश होकर आराम से रेस्ट, मैंने 9 बजे तक, ये मैक्सिमम 10 बजे तक, 10 बजे तक आप नहा धो के मैंने पूरी तरह से अपने बेड पे लेटने के लिए तैयार हो सकते हैं और हो जाते हैं। बहुत सब सफाई कर्मचारी अधिकतर यही करते हैं, उनकी टाइम टेबल 10 बजे तक वो फ्री हो जाते हैं। आपको कोई बोलने नहीं वाला कि हाँ कहाँ अपना ड्यूटी कीजिए, अपना आराम कीजिए। आपको जहाँ जो काम बांट दिया जाए जिस एरिया में अपना डेली वो काम कीजिए और अपना रेस्ट कीजिए, कोई कुछ आपको बोलने नहीं जा रहा, ठीक है। तो अच्छी है। 10 बजे से लेकर आप फ्री कितना तक, 3:30 बजे, 3 बजे तक, 3:30 से, जैसे गर्मी के टाइम है तो मार्का अगर लगती है 4 बजे लगती है तो करीब आप ना 3:30 बजे तक फ्री हैं। 10 बजे से लेकर अगर 3 बजे तक भी फ्री हैं तो चाय भी पी रहे हैं, आप उठ के चाय भी पीते हैं 3 बजे, तो करीब कितना 5 घंटा आपको लगातार दोपहर में टाइम मिलना ही मिलना है। आपको करीब कितना 5 घंटा आपको टाइम मिल रही है दोपहर में, तो अच्छी खासी टाइम मिल जाती है दोपहर में। तो दोपहर में आपको 5 घंटा टाइम मिल रही है तो अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं रात की। तो रात में मैंने 3:30 बजे से स्टार्ट होती है आपकी ड्यूटी, माना 3 बजे से स्टार्ट होती है तो आपको 6 बजे तक ड्यूटी चलेगी। 3 घंटा ये मैंने करीब 8 घंटा आपको ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। 8 घंटा किसी न किसी प्रकार से आपको घुमा फिरा कर 8 घंटा हो जाएगी। बाकी बचा टाइम आपको रेस्ट में मिलेगी, जिसमें आपको कोई टोकाई नहीं, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं बोलने वाला आपको कि क्या नहीं है। रात को कोई ड्यूटी नहीं है, आराम से सो सकते हैं शाम को 8 बजे से लेके रात सुबह 6 बजे तक, 5 बजे तक। तो इस सबसे, बट संडे को छुट्टी नहीं मिलती है, डेली आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। सफाई कर्मचारी की बात साफ बता रहा हूँ कि आपको डेली ड्यूटी करनी पड़ेगी, बट आपको टाइम डेली, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, कुछ आगे बढ़ने की जिज्ञासा है ना, तो आराम से आपको 7 से 8 घंटा डेली मिल जाएगी सफाई कर्मचारी की। तो हमारे हिसाब से अच्छी जॉब है, कोई भी नौकरी ख़राब नहीं होता। हमें तो अपने परिवार, अपने पैसे से मतलब है कि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूँ और अपने आगे बढ़ सकूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सफाई कर्मचारी लैट्रिन साफ़ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो यार देखो, कोई काम छोटा नहीं होता। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं पता। सिंपल सी बात है, अपने अगर आप सफाई कर्मचारी से और लैट्रिन ही साफ़ कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं बाय प्रमोट होकर, अब एग्ज़ाम देकर, तो आपको पीछे क्या करता है ना वो कोई नहीं देखता। आपको अगर वो काम करते हैं तो आपको वो मोटिवेशनल वीडियो बन जाती है कि ये बंदा ने ये मतलब छोटा छोटा काम करके ने बहुत आगे तक बढ़ा। आप खुद को किसी को मोटिवेट करने लायक बन जाते हैं। तो ये ना सोचे कि मैं सफाई कर्मचारी में मैं लैट्रिन साफ करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, तो वो नहीं। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, जो आप जिस वजह से आप सफाई कर्मचारी ज्वाइन किए थे कि मैं प्रमोट होकर मुझे प्रमोट होकर मैं एसआई बननी है, अगर वो हो जाते हैं, अब मेहनत कीजिएगा तो बिल्कुल 100% हो जाइएगा। तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई नहीं बात करेगा कि हाँ आप क्यों सफाई क्रम से भर्ती हुए थे। तो इसलिए यार बिना सोचे समझे किसी की इधर उधर की बातें ना करके, बोलने वाले बोलते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जब हाथी चलती है तो कुत्ता भूखता ही भूखता है। जैसे मैं ही वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी को कोई बात मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ या फिर मोटिवेट करता हूँ, आपको कुछ रियलिटी बातें करता हूँ जो गुजरती हैं लोगों पे। तो बहुत लोग एक बार कमेंट आया था ना कि तुम ज़्यादा ज्ञान मत फैलो, और ज़्यादा ज्ञान फैलना तो स्कूल या कॉलेज में जाकर बताओ। तो यार ये सिंपल ये बात नहीं है कि मुझे किसी को कुछ बताना है तो मैं कॉलेज और स्कूल में जाकर बताऊं। आजकल डिजिटल ज़माना है तो हर किसी के पास मोबाइल है। अगर आप व्हाट्सएप से या फिर कुछ के माध्यम से अगर किसी को कुछ बताना चाहते हैं या फिर मैसेज देना चाहते हैं लोगों के पास, बताना आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, किसी को कुछ हेल्प मिल सकती है, तो आप वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल के हिसाब से आप बता सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी मानना है। बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, बट हम ये जानता हूँ कि मैं सही हूँ तो बस सही हूँ। तो वो दुनिया कुछ भी बोलेगा तो मुझे दिक्कत नहीं है। बस ये होनी चाहिए कि आप सही रास्ता पर होना चाहिए, आपको कोई गलत ना हो, आप खुद से शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैं गलत हूँ। मैं किसी को ऐसा तो काम नहीं कर रहा हूँ ना कि मैं खुद से शर्मिंदा हूँ, मैं किसी को बेइज्जती कर रहा हूँ या किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। बट जो रियलिटी में होता है वही मैंने बता रहा हूँ। चलो छोड़ो। तो ये हुई आपको सफाई कर्मचारी के बारे में। अच्छी नौकरी है, अच्छी टाइम मिलते हैं, आगे आप अच्छी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मेहनत लगन करने की हिम्मत है और लालसा है तो आराम से रेडियो ऑपरेटर बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल, एसआई, असिस्टेंट कमांडर तक बन सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकलते रहती है। तो हमारा मानना है कि अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, सफाई कर्मचारी अगर फार्म भर दिए हैं, अगर मिल जाती है तो अच्छी नौकरी है, आराम से करो, अच्छी पैसा भी मिलता है। तो बाकी बोलने वाला तो पता ना, बोलने वाला तो बोलते ही रहेंगे। आप अच्छा भी कीजिएगा तो भी बोलेंगे, ख़राब कीजिएगा तो भी बोलेंगे। अब जीडी भर्ती होएगा तो बोलेगा कि यार जीडी से भर्ती हो गया, उससे बड़े तो असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती होता। अरे यार
देखो 100 कभी पूरा नहीं होता। और आगे बढ़ने जैसे आप कहीं रास्ता में जा रहे हैं तो कदम तो ना बहुत दूर तक जितना आगे जाइएगा फिर आगे कुछ ना कुछ दिखेगी, तो रास्ता कभी ख़त्म नहीं होती है। तो पहली रास्ता पहले स्टार्ट कीजिए, पहली मंजिल हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और जब जो मंजिल दिख रही है पहले उसे पाना चाहिए। अगर वो मंजिल पा लेते हैं तो आपको मंजिल पाने की आदत लगेगी और आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहिएगा। अगर एक बार आगे कदम बढ़ा लिए, आप एक बार जो मैं बताता हूँ अगर उस पर निकल दिए तो आप हमेशा आगे ही बढ़ते रहिएगा। आपको जोश मतलब क्या बोलते हैं, आप खुद को मोटिवेट करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि रास्ता कभी ख़त्म नहीं होती। आदमी ख़त्म हो जाता है चलते चलते, बट रास्ता कभी नहीं ख़त्म होती। मिलते रहते नए रास्ते, नए तरीके आप सीखते रहिएगा। मैंने भी जब फौज में आया था तब मैं बहुत कुछ नहीं जानता था, बट अब बहुत कुछ जानता हूँ। धीरे धीरे आपको शेयर भी करूँगा, ठीक है दोस्तों। फिर कोई भी दिक्कत हो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें मैसेज कीजिए, अब लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। और मैं ये बता दूँ कि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगी। और मैं इधर से मैं बराबर नया वीडियो आपको बताता रहूँगा, नए तरीके। एक नया सूचना दे दूँ कि ITBP की जो वैकेंसी निकलने वाली है ड्राइवर पोस्ट की, जो एलिजिबल हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस है, वो फार्म ज़रूर भरें। अच्छी पोस्ट होती है ड्राइवर की, अच्छी नौकरी होती है, ठीक है दोस्तों। बाकी हर जो भी दिक्कत हो, जो भी आपको वीडियो चाहिए अपना कमेंट में कर दीजिए, आपको मिल जाएगी वीडियो। इधर थोड़ा बिजी होने की वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। और बाकी एक बता दूं, जब भी बाई चांस छुट्टी जाता हूं घर पे तो मैं प्रयास करूंगा जिनको मैथ में दिक्कत होती है, रीजनिंग में दिक्कत होती है, वो चैप्टर का मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ वीडियो, जिससे आप बेसिक से मतलब 0 लेवल से लेकर अच्छी मतलब एडवांस तक आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं अगर बता दिया तो एक बार मैं आपको सिखा दिया तो 90% आप सीख ही जाइएगा। मतलब आपको जरूरत पड़े तो इतना तो ज़रूर सीख जाएगी जिसमें फ़ौज की एग्ज़ाम देने में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं इतना उम्मीद करवा सकता हूँ, विश्वास आपको करना तो कीजिए, नहीं तो मैं जब वीडियो देखिएगा तो आप खुद पता चल जाएगा, ठीक है। जिनको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए बातें के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।